In this lab, we are going to access a NFS share on NAS storage from a CentOS 7 machine. My NAS storage is having IP address 10.1.1.185 and my Linux machine is having IP address 10.1.1.10. Basically, they are on the same network or same subnet. NAS comes in hardware as well as software. So for this demonstration purpose, I am going to use FreeNAS, which I have installed as a VM on VMware Workstation. This FreeNAS ISO can be downloaded from this URL. So basically what we are going to do is, on the NAS, we are going to create a NFS share, and sitting on this CentOS 7 machine, I am going to mount this NFS and going to access the storage. तो यहाँ पे देखिए मेरे दो VM हैं, एक VM में मैंने FreeNAS इंस्टॉल किया हुआ है और दूसरा जो VM है मेरा CentOS 7 का VM है। तो इस लैब में हम FreeNAS का जो इंस्टॉलेशन है वो नहीं देखेंगे। अगर आपका कमेंट आता है तो जरूर उस वीडियो के साथ भी हम आने वाले हैं। तो CentOS का जो मेरा VM है उसमें लॉगिन करके पहले वेरीफाई कर लेते हैं। तो ये है CentOS 7। यहां से हम NAS को एक्सेस करेंगे। सो ये जो हमारा NAS का VM है, इसका जो IP एड्रेस है आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसके मदद से हम वेब कंसोल से लॉगिन करने जा रहे हैं। तो जब हमने ना FreeNAS इंस्टॉल किया था तो मैंने रूट यूजर का जो पासवर्ड है वो सेट कर लिया था। तो अगर आपने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन रूट यूजर का पासवर्ड सेट नहीं किया होगा तो इस लॉगिन कंसोल में आपको पासवर्ड सेट करने को बोलेगा। लेकिन क्योंकि मैंने इंस्टॉल करते वक्त उसका सेट कर लिया था रूट यूजर का पासवर्ड, तो मैं यहां पे उसको दे रहा हूं। तो यह है FreeNAS का जो है डैशबोर्ड, जहां से हम NAS को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। और यहां से जैसे आप देख पा रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड में इसके सारे ऑप्शंस हैं। पहले जाएंगे स्टोरेज के अंदर और जब उसके अंदर डिस्क में जाएंगे तो हमें एक डिस्क दिखाई देगा जिसमें FreeNAS का VM इंस्टॉल हुआ है। तो फिलहाल एक ही डिस्क है, तो हमें और कुछ डिस्क ऐड करने होंगे। तो चलिए सेटिंग में चलते हैं। जैसे हर किसी VM का हम डिस्क ऐड करते हैं उसी तरह सेटिंग में जाके डिस्क ऐड करने वाले हैं। मैं डिफॉल्ट ले रहा हूं, सिंगल फाइल कर लीजिए, नेक्स्ट, फिर फिनिश और ओके कर लीजिए। अभी जब हम वेब कंसोल में जाएंगे हमें दो डिस्क दिखाना चाहिए। एक तो हमारा डिस्क 0 वो था और एक डिस्क 1 वहां पे दिखाना चाहिए। तो डिस्क को और एक बार क्लिक कर लेते हैं तो रिफ्रेश हो जाएगा। सो देखिए यहाँ पे डिस्क 1 जो है वो आ गया है। ठीक है, तो मेरे पास अभी डिस्क ऐड हो चुका है। मैं पुल में जाता हूं और यहाँ पे एक ऐड पुल करेंगे। तो इसके बाद क्रिएट पुल और एक पुल का नाम देना होगा यहाँ पे। और नीचे आप देखिए अवेलेबल जो डिस्क है उसमें हमारा डिस्क 1 जो है वो दिखा रहा है। उसको आप एरो क्लिक करके ऐड कर सकते हैं और क्रिएट पुल हो जाएगा। तो इसी नाम से एक पुल क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, और इस पुल को एक्सेस करने के लिए हमें परमिशंस देना होता है। तो मैं फिलहाल इसको राइट परमिशन नहीं देने जा रहा हूं और बाद में देखेंगे कि इसके वजह से क्या इश्यूज होते हैं और उसको रिजॉल्व करेंगे।
तो फिलहाल मैं परमिशन नहीं दे रहा हूं। नाउ लेट्स गो टू शेयरिंग एंड यहां पे हम NFS माउंट सीख रहे हैं, तो यहां पे मैं NFS शेयर यूज करूंगा और यहां पे ऐड क्लिक करेंगे और यहां पे जाते ही आप इस फोल्डर के ऊपर डबल क्लिक कीजिए, MNT के अंदर जाइए। आप देखेंगे कि आप जिस नाम से आपने पुल बनाया था ना, उसी नाम से एक माउंट पॉइंट यहां पे है, तो इसको सिलेक्ट कर लीजिए। यानी इस माउंट पॉइंट के द्वारा आप उस पुल को एक्सेस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेरा जो माउंट पॉइंट है वो बन गया है। अभी बात आता है कि आप इस माउंट पॉइंट को जो सेंटोस का मेरा मशीन है वहां से कैसे एक्सेस करेंगे। तो मैं पहले नेटवर्क देख लेता हूं। पहले तो कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करते हैं और इसका IP पता करते हैं। ठीक है, तो इसका IP एड्रेस जो यहां पे दिखा रहा है वो है 10.1.1.10। तो यहां से हम पहले जो NAS है उसको पिंग करके टेस्ट करेंगे कि यहां से वो रीचेबल है या नहीं है। ओके, रिप्लाई आ रहा है, मतलब उससे कम्युनिकेशन जो है वो दुरुस्त है। अभी हम पहले यहां पे एक फोल्डर बनाने जा रहे हैं, तो mkdir एक फोल्डर का नाम दे लेते हैं। तो हम उसको स्लैश के अंदर बना रहे हैं। आप कोई भी फोल्डर का नाम दे सकते हो और आप चाहे तो दूसरे लोकेशन भी बना सकते हो। मैं स्लैश के अंदर बना रहा हूं, तो मैं ऐसे करूंगा तो मुझे दिखेगा ये वाला फोल्डर जो मेरा है ये बन गया है। इसी फोल्डर के ऊपर मैं NAS का जो माउंट पॉइंट है उसको माउंट करने जा रहा हूं। ठीक है, हमने वहां पे जो बनाया था वो याद कीजिए। यहां पे मैंने मेंशन किया है फ्री NAS का IP एड्रेस, उसके बाद /MNT और NFS पुल 1, और उसको मैंने माउंट कहां पे किया है, यहां पे NFS शेयर में माउंट किया है। राइट, तो पहले हो गया माउंट, उसके बाद T, उसके बाद NFS, उसके बाद सोर्स और उसके बाद डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन मेरे लोकल फोल्डर का नाम है। यहां पे हम एक फाइल बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि माउंट तो हो गया है तो एक फाइल बन जाना चाहिए। राइट, तो /NFS/share1 के अंदर एक फाइल बना रहे हैं। राइट, तो ये बता रहा है परमिशन डिनाइड। मैंने आपको बताया था ना, वहां पे एक राइट का परमिशन मैंने नहीं दिया था, आपको बताया था बाद में ये इशू होगा, सो दैट हम उसको ट्रबल शूट करके सीखेंगे। तो फिलहाल अभी चलते हैं। तो इस माउंट पॉइंट यहां पे देखिए माउंट पॉइंट अवेलेबल है, ऐसा नहीं कि माउंट पॉइंट अवेलेबल नहीं है, माउंट पॉइंट है। लेकिन मैंने क्या बताया था, जो पुल आप बनाते हो उसको परमिशन देना होगा। तो फिलहाल उस पुल को सिलेक्ट कीजिए, एडिट परमिशंस में चलिए और यहां पे ग्रुप और अदर को जो है वो राइट परमिशन दे दीजिए, क्योंकि इसके बिना इस माउंट पॉइंट के अंदर यानी इस पुल के अंदर कोई भी डेटा राइट नहीं हो सकता। ठीक है, अभी जब आप सेव करेंगे और उसके बाद हम जाके फिर से दोबारा वही कोशिश करते हैं। ठीक है, इस बार बन गया क्योंकि हमने राइट परमिशन दे दिया है। तो मैं उसके अंदर जाके देख लेता हूं उसके अंदर फाइल बना या नहीं बना। ठीक है, फाइल बन चुका है। तो इस तरह से हम NAS को कॉन्फ़िगर करके एक लाइनक्स मशीन से उस स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं यूजिंग NFS शेयरिंग मेथड। सो धन्यवाद, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके काम में आया होगा।